हेलो एस्पेरेंट्स। आज लॉगरिथम चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स हैं उसे रिवाइज करना होगा। और बेसिक मैथमेटिक्स में हमने देखा था कि अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स में हमने नंबर सिस्टम देखा। नंबर सिस्टम में हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी में हमने देखा था प्राइम नंबर भी, प्राइम नंबर, फिर देखा था ट्विन प्राइम, ठीक। इसमें और हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखा था और इंडिसेस देखा था, इंटरवल्स, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब हमने लॉग चैप्टर में से पहले बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में हमने ये सब देखा। तो नेक्स्ट हम लॉग पे आते हैं। तो लॉग के डिफिनीशन पे पहले हम तो यहाँ लिखते हैं एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n can be expressed in exponential form as n equal to a to the power x। ठीक है, इसको हम फर्स्ट डिफिनीशन, ठीक है। ए जो है यहाँ पर, ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और डिफरेंट देन यूनिटी, यूनिटी नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। और ये जो x है, x, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसको जो वन इक्वेशन है इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन 1 इन logarithmic form as
log a n विच इज इक्वल टू x। इसको हम बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां हम अगर देखते हैं दोनों इक्वेशन को साथ में, तो ये क्या है, a to the power x which is equal to n log a n which is equal to x। ठीक है, ये जो क्या है वो है आइडेंटिकल है। यहाँ n जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। a जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड a नॉट इक्वल टू 1। इनका हमें ध्यान हमेशा रखना होगा। ठीक है, तो जैसे एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज n इक्वल टू a टू द पावर x। a है पॉजिटिव रियल नंबर, इसको हम बेस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, a को पॉजिटिव रियल नंबर, इसको हम बोलेंगे बेस। बेस ठीक है, और x जो है वो एक्सपोनेंट है। तो इक्वेशन 1 को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस a नंबर n विच इज इक्वल टू x। तो यहाँ क्या है कि बेस ए पे हम कितना पावर बढ़ाएं, कितना पावर एक्सपोनेंट उसका कितना पावर बढ़ाएं कि एक बिग नंबर एन आ जाए, या एक बड़े नंबर को हम किस प्रकार एक छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो यहाँ जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम देखें तो कोई एक बड़ा नंबर है एन, उसको हम लिख रहे हैं ए टू द पावर बेस और पावर में। अब इसी को हम छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम जैसे हमने अभी देखा था कि अगर ये देखा जाए, जैसे हमने इसको देखा कि एन जो है कैपिटल एन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए, बेस और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, तो इसको जरा इस प्रकार से देखते हैं, एक्सपोनेंशियल को और लॉग को एक साथ। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ए टू द पावर एक्स को हम एन लिख सकते हैं, और इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए नंबर विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं जैसे हम बेस यहाँ है तो ए को हम पहले क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे बेस जो है वो बेस अगर मान लो 0 2 या एक, पहले एक बार इसको हम दोनों को अलग अलग ले ही लेते हैं। पहले हमने बेस क्या लिया, ए लिया, जो हमने बेस अभी लिया है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। ठीक है, ये है केस। यहाँ भी क्या है, बेस ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ हमने लिया है ए इक्वल टू 2। ठीक है, समझने के लिए कि लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में कन्वर्जन कैसे हो रहा है। तो मान लो कि हमने 2 टू द पावर 0 लिया तो ये क्या आया, 1। 2 टू द पावर 1 तो ये क्या आया, 2। 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। यहाँ अगर हम देखें तो 2 टू द पावर -1 अगर लेते हैं तो क्या आएगा, 1/2।
2 टू द पावर माइनस 1 2 लेते हैं तो ये क्या आएगा 1/4। ठीक है। अगर हम लॉग, जैसे लॉग में इसको हम कन्वर्ट अगर करते हैं तो लॉग बेस क्या है 2 है, नंबर क्या है 1 विच इज इक्वल टू 0। एक चीज हमें ध्यान रखना है n, जैसे इसको फॉर्म में हम देख लेते हैं कि a है बेस और ये n है n, और n क्या है 1 अगर आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होगा 0 होगा। तो नंबर नंबर अगर 1 है और बेस a है तो ये क्या होगा 0 होगा। ठीक है। इसी प्रकार इसको लॉग में हम कन्वर्ट करते हैं तो लॉग बेस 2। अगर दोनों सेम हो पॉजिटिव तो क्या हम बोलेंगे कि ये 1 आएगा। लॉग बेस 2 4 विच इज इक्वल टू ये 2 है, 2 लॉग बेस 2 8 विच इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार यहाँ अगर हम करते हैं इसका तो ये क्या है लॉग क्या लिखा हुआ है बेस 2 है, नंबर क्या है 1/2 विच इज इक्वल टू -1। यहाँ भी क्या है नंबर क्या है 1/4 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिया बेस जो हमने लिया था वो ग्रेटर देन 1 लिया था पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में ही लेना ही है, ग्रेटर देन 0 तो बेस वैसे भी लेना है, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो एक 1 जो 1 से कम और 1 से ज्यादा वो हम देख रहे हैं। तो और यहाँ देखें तो यहाँ भी a हमने ग्रेटर देन 1 लिया इस प्रकार से। अब देखते हैं कि a जो है 1/2 हो, a को अगर हम ले क्या 1/2, और इसको जैसे ये हमने एक तो इसमें डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, और ये इसको इसका ध्यान हमें अच्छे से रखना है। ठीक है। ये यूज होगा इनइक्वालिटी वगैरह हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसमें इसका अच्छे से यूज होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि बेस को हम क्या ले लेते हैं बेस हमने जैसे ये चल क्या रहा a टू द पावर x इक्वल टू n, और यहाँ क्या है log बेस a n विच इज इक्वल टू x। अभी हम बेस क्या लेंगे a इक्वल टू 1/2 विच इज a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। a जो है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, और a है क्या तो ये 1/2 है। ठीक है। अब हम इसे देखते हैं। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि बेस जैसे है तो 1/2 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, 1/2 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 1/2, 1/2 1/4, और इसमें अगर और देखें तो 1/2 टू द पावर क्यूब इक्वल टू 1/8। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें पावर 1/2 टू द पावर अगर हम -1 लेते हैं तो ये क्या आएगा 2 आएगा। 1/2 टू द पावर -2 लेते हैं तो ये क्या आएगा ये 4 आएगा।
और 1/2 टू द पावर -3 लेते हैं तो ये क्या आएगा 8। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको पहले लिखते हैं। तो लॉग बेस क्या है हमारा 1/2 है, नंबर क्या है 1 है, और एक्सपोनेंट क्या है 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पिछले वाले में भी हमने देखा था कि बेस क्या हो, बेस या तो ग्रेटर देन 1 हो या 0 to 1 हो। नंबर अगर 1 है तो लॉग का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये सेकंड अगर देखें, अच्छा इसमें पहले नीचे वाला देखते हैं। तो लॉग बेस 1/2, नंबर भी 1/2 है, तो ये क्या आया 1। मीन्स अगर नंबर और ये दोनों सेम हो जाए तो क्या आएगा 1 आएगा। मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि a टू द पावर 1 अगर है तो क्या है a है, तो वही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो log 1/2 बेस नंबर 1/4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसके नीचे होगा log बेस 1/2 नंबर 1/4 विच इज इक्वल टू 1/8 विच इज इक्वल टू 3। यहाँ आते हैं तो ये क्या है log बेस 1/2 नंबर 2 है, तो ये क्या आया -1। ठीक है, सेकंड log बेस 1/2 नंबर क्या है 4 है, तो ये क्या आया -2। इस प्रकार से और log बेस 1/2 नंबर क्या है 8 है, तो ये क्या आया -3। तो इस प्रकार से हम एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हमें ये ध्यान में रखना है कि बेस क्या है 0 to 1 है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो दो हमने केस देख लिए। एक केस क्या था कि जो बेस था वो क्या था बेस क्या है ग्रेटर देन 1 था, और सेकंड में क्या था यहाँ भी बेस है ग्रेटर देन 1 और सेकंड में है बेस क्या है ग्रेटर देन और बेस है 0 to 1। ठीक है, इन दोनों का अगर हम चाहें कि ग्राफ ड्रॉ करना, अगर थोड़ा देखते हैं तो कैसे एक सेकंड, अगर इसको हम देखते हैं ठीक,
थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे देखें कि x a है 2, ठीक है, और n को हम क्या करते हैं y पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू a टू द पावर x, ऐसा कुछ हो गया। y इक्वल टू, इसको हम अभी क्या देख रहे हैं, y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। तो हम x y, x अगर हम 0 लेते हैं तो y क्या है 1 है, और ये है क्या 2 टू द पावर x का ग्राफ, ठीक है। यहाँ 1 लेते हैं तो ये क्या आता है 2 आता है, 2 लेते हैं तो 4, फिर -1 लेंगे तो ये 1/2, -2 लेंगे तो 1/4, ऐसा कुछ। तो आते हैं यहाँ, ये 0 हो गया, ठीक है। x0 y1, y1 कुछ यहाँ होगा 0 पे। x अगर हम लेते हैं 1 तो ये क्या है 2 है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये 2 है पॉइंट, ये 1 है, ठीक है। इसको अगर हम 2 लेते हैं तो ये 4 होगा, तो कहीं यहाँ पर होगा, 2 है तो 4, ठीक है। और अगर हम x -1 लेते हैं, मान लो -1, ये 1 था और ये -1, तो क्या आता है 1/2, मीन्स यहाँ कुछ, ठीक है। फिर अगर हम -2 लेते हैं तो ये क्या आता है इससे और नीचे, तो यहाँ। तो इस प्रकार से अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इन पॉइंट से होते हुए कुछ इस प्रकार चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ अगर लॉग वाले को भी अगर देखें, लॉग वाले को, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे कि जैसे वो है तो उसको हम लिखेंगे y इक्वल टू लॉग ए एक्स। यहाँ अगर देखें तो ये क्या है x है और ये क्या है y है, ठीक है। तो यहाँ भी हो गया ये y और ये क्या हो गया x हो गया। अगर इसका हम टेबल बनाते हैं तो ये है क्या x y। तो हम अगर यहाँ से देखें ये, अगर इसको हम y इक्वल टू a log a x अगर लिखते हैं तो n क्या हो गया यहाँ x हो गया और ये y क्या हो गया x हो गया, इस प्रकार से कन्वर्जन होगा। तो इसको हम थोड़ा सही तरीके से कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए अलग से इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसको और इन दोनों को मिलाना नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम इसको, तो ये x है, y यहाँ x के बदले है, log बेस a सेम है और ये जो x है वो नंबर n को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आर्गुमेंट x के लिए हमें आउटपुट जो आएगा y आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ और ड्रॉ करना है। तो इसको हम यहाँ देखते हैं, जैसे मान लो कि हमने x बेस, तो यहाँ क्या है ये है log 2 x y, ऐसा कुछ चल रहा है। बेस यहाँ हमने क्या ले रखा है a इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो यहाँ 2 और नंबर अगर हम लेते हैं क्या 0, x 0 अगर ले
एक्स ग्रेट 1, सॉरी एक्स 0 नहीं ले सकते हैं ना, एक्स को अगर हम 1 लेते हैं तो हमने अभी देखा था कि किसी भी नंबर के बदले अगर 1 आता है तो वो क्या देता है, 0 देता है। ठीक है, अगर हम एक्स को 1 ले लिया, 2 लेते हैं, एक्स अगर हमने 2 लिया तो ये क्या आएगा, दोनों जब नंबर और बेस सेम हो जाए तो 1 वैल्यू आता है। ठीक है, अगर हम इसको 4 ले लेते हैं तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। आप इसको टेबल से देख लेते हैं। 8 अगर लेते हैं तो ये क्या आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार x में अगर हम 1/2 लेते हैं तो ये क्या आएगा, -1 आएगा। 1/4 लेते हैं तो ये -2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, x 1 है, y 0 है, तो 1 हम अगर यहाँ कहीं लेते हैं, अच्छा अगर हम 1 को यहाँ कहीं ले रहे हैं 1, तो y 0 है तो ये 1,0। ठीक है, और इसको अगर हम 2 लेते हैं तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कहीं यहाँ पर। अगर 4 लेते हैं तो ये 3, ये 4 लेते हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये आपका हो गया 1, और ये हो गया आपका, सॉरी, ये आपका हो गया 2, 4 पे 2। अगर 8 अगर जाते हैं तो 8 पे ये क्या है, 3 है, कुछ ऐसा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगर हम 1/2 लेते हैं, 1/2, तो 1/2 पे क्या रहा है, -1, तो कुछ यहाँ पे ये है -1। वही 1/4 लेते हैं, यहाँ कुछ, तो ये क्या रहा है, -2, यहाँ कुछ -2। तो इन सभी डॉट को अगर हम मिलाते हैं, सभी डॉट को अगर हम मिला दें, थोड़ा सा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो x है, जो इससे हम यहाँ पे n को डिनोट कर रहा है ये, और ये y है जो आउटपुट आ रहा था इसका x। तो n जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटर देन 0 है। आप देख सकते हैं कि n क्या है, ग्रेटर देन 0 है। बेस हमने क्या ले रखा है, तो बेस हमने ले रखा है ये ग्रेटर देन 1। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है यहाँ से। तो n पॉजिटिव कैसे आता है, तो इस प्रकार से आता है। तो इसका हमने कन्वर्जन वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देखा और लॉगरिथमिक फॉर्म भी देखा। ठीक है, इसको हम फंक्शन चैप्टर में डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक, अगर सेकंड क्या है कि सेकंड आपका है, एक सेकंड, सेकंड में हमारा बेस क्या है, 0 to 1 है, और बेस है 0 to 1। तो हमने a को 1/2 ले रखा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें,
ए है 0 to 1 y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, ए को हमने हाफ ले लिया, यहाँ भी log ए एक्स है, तो इसका हम ग्राफ केवल स्केच कर देते हैं और बाकी आप, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये थोड़ा ये भी थोड़ा सा और वेट, ये हो गया ऐसा कुछ। तो इसको हम बोलेंगे कि a जब 0 to 1 हो तब y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 1,0 और 0,1, 0,1, ठीक है, 0,1। तो इसमें अगर हम देखें तो ग्राफ में है क्या कि हम अगर एक्स एक्सिस में अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, 0 की ओर। अगर वही माइनस में जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। और सेकंड इसमें हम लॉग को अगर देखते हैं, लॉग वाला ग्राफ, तो लॉग वाले ग्राफ में ठीक, तो लॉग का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, 1,0। तो इन दोनों को हम डिटेल में फंक्शन में देखेंगे, इन सब चीज़ों को। बस ये केवल समझने के लिए था, क्योंकि आप 10th में लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है, तो फंक्शन वगैरह कुछ ड्रॉ आपने किया होगा, तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में आप देख सकते हैं। और इसमें हमने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो इनपुट लिया उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आया उसको हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। इसके अब डिटेल में लॉग को देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि लॉग, जैसे हमने क्या लिखा था, लॉग ए एन विच इज इक्वल टू एक्स, ये हम स्टार्ट में हमने यही किया। और ये था क्या कि ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन को हमने इस प्रकार से, ठीक है, लिखा था। अगर हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि जैसे x माइनस 1 बेस में हो और ये हो 2x प्लस 1, इसको तो मान लो y हो ऐसा कुछ। तो यहाँ जैसे x है, तो ये अगर फंक्शन वाइज इसको हम सॉल्व करें तो x जो है, x हमें देखना होगा कि यहाँ नंबर जो है ये क्या है, और ये हमें पता है कि नंबर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नंबर क्या होना चाहिए, n वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग, ये है क्या, n इक्वल टू हमारे पास क्या है 2x प्लस 1, n होना क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन -1/2, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये आया। सेकंड हमारा है ये बेस, बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो a जो बेस है वो है क्या, x माइनस 1, पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन 1। अब x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 मीन्स x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, x ग्रेटर देन 1, और ये क्या है, x नॉट इक्वल टू 2। तो इसको अगर नंबर लाइन पे अब ऐसे देखें, एक सेकंड, तो
x क्या है, पहले हम देखते हैं -12 x 1 एंड 2 नहीं लेना है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x ग्रेटर देन -12, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका क्या है, ये है। तो इसके अकॉर्डिंग x जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। मीन्स इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी -2, ठीक। ठीक है, तो इस प्रकार से तो लॉग को आप जैसे ये क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉग में अगर निगेटिव नंबर आ जाए तो वो डिफाइन है कि नहीं, अगर इस पे अगर हम चर्चा करें तो लॉग में अगर निगेटिव, जैसे मान लो अभी तक तो ये था कि n जो था, तो n क्या हम ले रहे थे कि n पॉजिटिव ले रहे थे और बेस जो था वो एंड नॉट इक्वल टू 1 था, ये ठीक। अगर हम बोले कि इफ n इज निगेटिव, तो n निगेटिव अगर हम ले रहे हैं तो n निगेटिव किस, तो ये निगेटिव, अच्छा ये जो हमारा जो ये सारा डिस्कशन हो रहा है ये सब जो है वो रियल नंबर में हो रहा है, रियल नंबर में। n जैसे निगेटिव अगर लेते हैं तो ये चला जाएगा कहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कैसे, देखते हैं। आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 हमने पढ़ा है, ठीक है। तो लॉग ऑफ, मान लो कि हम बेस यहाँ 2 लेते हैं और यहाँ -1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कि लॉग बेस 2 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये पावर है, इसका एक्सपोनेंट है, तो इसको हम लॉग में बाहर ला सकते हैं, ये अभी आगे हम प्रॉपर्टी देखेंगे इसका। तो ये बेस 2 बाहर, ओ पावर 2 जो है वो बाहर आ गया, लॉग 2 आयोटा। तो ये n निगेटिव है, ये हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जब तक आपको बोला ना जाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है, नहीं तो हम रियल नंबर ही मानकर चलेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ डिफाइन कहाँ है, रियल नंबर में है। और रियल नंबर में अगर ये देखें तो n निगेटिव नहीं होता है, तो ये नॉट डिफाइंड है निगेटिव, n निगेटिव जो है नॉट डिफाइंड है रियल नंबर में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइंड है n निगेटिव, वो क्यों नहीं है तो ये हम यहाँ से देख लिए, ठीक है। अगर आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, एग्जाम्पल कुछ ऐसे कि जैसे log 2, ये 4 था तो इसको हमने क्या लिखा था, 2 लिखा था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर। तो ये जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 log 2 और इसको हमने देखा ये क्या है, 1, तो ये 2 आ गया। मीन्स यहाँ हमने दो, आप इसको फॉर्मूले को देख सकते हैं, log बेस a है और a टू द पावर, या इसको b टू द पावर x अगर लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इस एक्सपोनेंट को हम बाहर ले लेंगे, log a b। अच्छा, इसी प्रकार से अगर ऐसे हम देखें कि log, मान लो ये a और ये a है, तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है।
इसको हम ऐसे भी इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये क्या है, दूसरा फॉर्मूला एक देखते हैं, उसको ऐसे यहाँ से देखते हैं। लॉग बेस a टू द पावर n b टू द पावर m, तो इसको हम लिखते हैं m बाई n लॉग a b। ये सब आएगा, इसको हम डिराइव भी करेंगे और देखेंगे क्या है, और अभी आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, n निगेटिव तो हमने देखा था, अगर a 1 हो तो a 1 अगर लेते हैं तो 1 टू का स्क्वायर अगर ले तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 क्यूब ले तो क्या आएगा, 1। 1 टू द पावर 0 लेते हैं तो 1। 1 टू द पावर 4 लेते हैं 1। इसको हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो लॉग 1 1 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ से देखें तो log 1 1 विच इज इक्वल टू 3, log 1 1 विच इज इक्वल टू 0, log बेस 1 नंबर 1 विच इज इक्वल टू 4। तो ये लेफ्ट में अगर देखें, LHS में अगर देखते हैं तो सेम है, और ये राइट हैंड साइड में क्या है, डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं कि बेस अगर 1 लेते हैं तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, और तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं जरा। एग्जाम्पल है फर्स्ट, लॉग बेस 2 16। ठीक है, इसको देखना है। लॉग 2 1/16 या 32 कर लेते हैं इसको। ठीक है, log 2 या बेस 1/2 कर लेते हैं। 1/2 नंबर 16। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 2 2 टू दी पावर हम क्या लिख सकते हैं, 4। 4 को अगर हम बाहर रखें तो बाहर अगर निकालते हैं इसको तो 4 आया बाहर, log बेस 2 2 विच इज इक्वल टू 4। ये 1, ये क्या है, 1 है। इसी प्रकार हम यहाँ लिखते हैं log बेस 2 1/32 को हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 5। इसको हम फिर लिख सकते हैं log बेस 2 2 टू द पावर -5। फिर हम लिख सकते हैं -5 log विच इज इक्वल टू -5। ठीक, और इसको देखते हैं log 1/2 16 है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। इसको हम अगर बेस 1/2 ही रखें तो हम क्या करते हैं कि इसको बेस 1/2 बनाने के लिए 1/2
टू द पावर -4 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये क्या आ जाएगा, -1/4। सेकंड क्या है, एक तो ये हो गया, इसको ऐसे भी देख सकते थे कि log बेस 1/2। 1/2 को हम क्या लिखते हैं, हम 2 टू द पावर, इसको लिख लेते 2 टू द पावर -1 एंड 2 टू द पावर 4। अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा था कि log, क्या देखा था कि log a to the power n b to the power m which is equal to m/n log ab। तो यहाँ a और b सेम है, तो यहाँ इसको अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा, 4 बाहर, ऊपर -1 नीचे, log a है 2, b भी है 2, तो विच इज इक्वल टू, नीचे है माइनस तो -4, ठीक है। अब होमवर्क में हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको आपको करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम करेंगे सॉल्व। log 1632 फर्स्ट है, सेकंड है log 8127, log 1/3 1/9, log 1/3 9√3, log 2√3 2√3 है, और ये क्या है 728। और नेक्स्ट है log 2 cos 45 डिग्री, log बेस 2 tan 45 डिग्री, log बेस 2 sec 45 डिग्री, log tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, log 1/5 25, log 125 625, log बेस √3 tan 30 डिग्री, log बेस √5 नंबर 125, log बेस √3 729। एक काम जो हमें करना है वो ये है कि आपका जो टेबल है, टेबल आपको क्या है 20 तक
और 19 तक, 20 का तो सबको याद होता है। टेबल जो है वो 19 तक याद करना है। स्क्वायर जो है अप टू 30, क्यूब जो है अप टू 15, ठीक है। और कुछ ये सब याद होना चाहिए। ट्रिगोमेट्री का जो टेबल है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसका आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी। और आगे इसका कुछ हम प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फिर हम लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह भी आगे देखेंगे। अभी काफ़ी कुछ है इसमें। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें आप देख लीजिए, एक सेकंड, बार वाला भी जरूरी है ना। Hmm. 16 log 2.25 0.4 बार है 4 पे, ठीक है। लॉग एक नंबर हमने n ले लिया और यहाँ हमने 1/n ले लिया, तो ये आपको बताना है, ठीक है। और थोड़ा लॉग 2 प्लस रूट 3, यहाँ लेते हैं 2 माइनस रूट 3, ठीक। और लॉग tan 30 cot 30 log cos 45 sec 45। इसी प्रकार से कोसेक में भी आप ले सकते हैं 21 log कोसेक 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर से पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे लेक्चर देखेंगे, ठीक है।